हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आगे अपन पढ़ते हैं आवोगाद्रो परिकल्पना। आवोगाद्रो परिकल्पना में क्या था? आवोगाद्रो परिकल्पना जो विकसित होके आई वो बर्जीलियस परिकल्पना से विकसित होके नहीं आई। मतलब ऐसा था कि आवोगाद्रो से पहले एक बर्जीलियस नाम का वैज्ञानिक था, उसने थोड़ा सा अपना नियम दे दिया था, तो ये आवोगाद्रो ने उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया, तब ये आवोगाद्रो परिकल्पना हो गई। तो ये साइंटिस्ट भी ऐसे ही होते हैं, मतलब ये साइंटिस्ट भी कोई ऐसे ज़्यादा वो थोड़ा ही है, किसी ने खोज कर दी तो फिर उसी पे लग रहे हैं उसकी कमियों को निकालने या उसको नियम को सुधारने के लिए, तो बस ऐसे ही चलता आ रहा है। ठीक है क्या नहीं? तो कोई कुछ कह देता है तो उसमें थोड़ा सा उलट फेर करके नहीं और अपना नियम दे देते हैं, बस ऐसे ही चलता रहता है इनका। ठीक है क्या नहीं? तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ये कोई तगड़े विद्वान है ये। हाँ, तो अब देखते हैं अब इसमें। तो पहले एक बर्जीलियस नाम का वैज्ञानिक था, बेचारे ने इतनी मेहनत करके नहीं थोड़ा सा एक नियम दिया था अपना कि गैस समान ताप दाब पर, ताप दाब कैसा होना चाहिए? समान ताप दाब पर गैसों के समान आयतन में परमाणुओं की संख्या समान होती है। क्या बताया था कि समान ताप दाब पर गैसों के समान आयतन में परमाणुओं की संख्या समान होती है। कहने का मतलब ये है कि जितना आयतन होगा उतने ही परमाणु होंगे, क्योंकि गैलुसैक ने बताया था कि नहीं, इससे पहले अपन 5 नियम पढ़ चुके थे। गैलुसैक ने क्या बताया था कि जब गैसें आपस में संयोग करती हैं तो वो कैसे करती हैं? आयतन के अनुपात, सरल अनुपात में। कैसे? आयतन के सरल अनुपात में। तो बर्जीलियस ने कहा कि गैलुसैक यूँ कह के गया है कि भाई गैस से जब संयोग करती हैं तो आयतन, उसने आयतन वाला शब्द फिट कर दिया वहाँ पे। तो अब इस बर्जीलियस ने उस आयतन की जगह क्या कह दिया कि जितना आयतन होगा उतने ही क्या होंगे तुम्हारे परमाणु। ठीक है क्या नहीं? तो इसने अपनी चतुराई दर दी। तो अब देखो फिर क्या हुआ। अब हाँ, तुम देख रहे होंगे कि साहब तुम आवोगाद्रो परिकल्पना पढ़ा रहे हो कि बर्जीलियस परिकल्पना पढ़ा रहे हो, मतलब बर्जीलियस से ही निकल के आएगी आवोगाद्रो परिकल्पना, तो थोड़ा सा इंतजार करें हैं। तो समान ताप दाब पर गैसों के समान आयतन में परमाणुओं की संख्या समान होती है। देखो एक एग्जाम्पल लेके देखें अपन। देखो ये एक एग्जाम्पल लिया मैंने, H2 + Cl2 और ये 2HCl, और ये सभी गैसें हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये दोनों ही फॉर्म में पाया जाता है, गैसियस फॉर्म में भी और लिक्विड फॉर्म में भी। ठीक है, तो ये मत सोचना साहब HCl तो अम्ल है, ये तो द्रव के रूप में पाया जाता है, दोनों ही हिसाब से पाया जाता है। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होना। अब देखो जैसे अपन गैलुसैक का इस पे नियम लगाएं तो इसका कितना आयतन बनेगा? एक आयतन, क्योंकि इसके आगे गुणांक कितना है भाई? 1, और Cl2 के आगे गुणांक कितना है? 1, तो इसका भी आयतन कितना बनेगा? 1 आयतन। और यहाँ पे इसका कितना आयतन बनेगा? 2 आयतन। यही बात हो जाएगी कि नहीं? ठीक है, तो बर्जीलियस की अगर बर्जीलियस का नियम लगा दें इस पे, तो जितना आयतन होगा उतने ही क्या होंगे? परमाणु। तो यहाँ पे 1 परमाणु, ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे? 1 परमाणु, और यहाँ पे क्या होगा भाई तुम्हारा 1 परमाणु के बाद यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा? 1 परमाणु। ठीक है, और यहाँ पे कितना परमाणु होंगे तुम्हारे? 2 परमाणु। यही तो बात हो जाएगा है, यही बात हो जाएगी। अब जैसे अपन इसकी बात करें तो 1 परमाणु का मतलब क्या है कि 1/2 अणु, क्योंकि परमाणुओं से मिलके तो अणु बनते हैं, मतलब 2 परमाणु होंगे तब जाके 1 अणु बनेगा। तो 1 परमाणु से क्या हो जाएगा? 1/2 अणु। यही तो बात हो जाएगी। तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा? 1/2 अणु, और ये कैसा हो जाएगा तुम्हारा? 1 अणु है। ऐसे ही तो हो जाएगा। अगर परमाणु की फॉर्म में लिखेंगे तो अब तो बर्जीलियस के अनुसार ये लिखा जाएगा, लेकिन हम अपनी थोड़ी सी वो लगा दें अक्लमंदी कि भाई अणु जो बनता है वो परमाणुओं के संयोग से बनता है, और जब 2 परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो 1 अणु का निर्माण होता है, या 2 से अधिक परमाणु आपस में, तो कुल मिला के
जब अधिक परमाणु आपस में होते हैं तब जाके नहीं एक अणु बनता है। ठीक है, सेम परमाणु होने चाहिए। अब इसमें देखो, जैसे तो मैं उल्टा सोचूं तो एक परमाणु से कितना बनेगा, आधा अणु। भाई कहने का मतलब ये है कि दो रोटियां मिलके नहीं एक रोटियां बना रही, एक बड़ी रोटी बना रही है। नहीं आई बात समझ में? जैसे मैं यूँ कहूँ कि दो आदमी काम कर रहे हैं, दो आदमी मिलके नहीं एक रोटी बना रहे हैं, दो आदमी मिलके नहीं एक रोटी बना रहे हैं, तो मैं यूँ कहूँगा कि आधी रोटी को कौन बनाएगा? अरे एक आदमी तो बनाएगा, यही तो बात है। तो मैं ऐसा ही कह रहा हूँ कि एक अणु को दो लोग बना रहे हैं, एक अणु को दो लोग बना रहे हैं, तो आधे अणु को कौन बनाएगा? आधे अणु को एक लोग ही तो बनाएगा। भाई जब इसको आधा कर रहे हो तो वो भी आधा हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो ऐसे, तो इस तरह से। अब इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे हमने देखा जब हमने बर्जीलियस परिकल्पना लगाई यहाँ तक तो ठीक था कि एक परमाणु और फिर ये दो परमाणु, लेकिन अणुओं की फॉर्म में देखें तो आधा अणु और ये कितना हो गया तुम्हारा, एक अणु। तो यहाँ पे आके ये बर्जीलियस परिकल्पना थोड़ी सी गलत हो गई, क्योंकि भाई अणु तो एक होता है, ये आधे आधे कैसे हो गए? ठीक है कि नहीं, आधे आधे कैसे हो गए? ये गड़बड़ हो गया मामला। तो इस वजह से ये बर्जीलियस परिकल्पना फिर विफल हो गई। फिर आगे तुम्हारे सामने भाई आवोगाद्रो। फिर कौन आ गया? आवोगाद्रो। उसने कहा था कि इसने परमाणु शब्द दिया है, तो मैं क्या दे दूं इसकी जगह पर? अणु शब्द। क्या दे दूं? अणु शब्द। तो देखो इसने परमाणु की जगह पर क्या कर दिया? अणु। देखो यहाँ से हमने सब कुछ मिटा दिया है, तो समान आयतन में अणुओं की संख्या भी कैसी हो जाएगी? समान। तो ये वाली बात है। अब यहाँ पे देखें, अगर मतलब इसने परमाणु शब्द को हटा ही दिया था बिल्कुल, कि कहीं पे परमाणुओं से नहीं अणु केवल। कौन सा शब्द लागू कर दिया? अणु। के समान ताप दाब पर, हाँ यहाँ से बर्जीलियस हटा देते हैं, कि समान ताप दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या भी कैसी होती है? समान। अब जैसे अपन H2 और Cl2 की बात करें तो इसका आयतन लिखेंगे तो एक आयतन, और इसका देखें तो एक आयतन, और इसका देखें तो दो आयतन। ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो मतलब इसका एक आयतन मिलकर नहीं दो आयतन HCl मिला रहे हैं, बना रहे हैं। तो अगर अणुओं की फॉर्म में जितना आयतन उतने अणु, यानी कि एक अणु कितने हो जाएंगे? एक अणु, और यहाँ पे एक अणु, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे तुम्हारे? दो अणु। तो इसने परमाणु शब्द को हटा दिया कि नहीं? तो इस तरह से अब यहाँ पे अपन बात करें तो अब हमें पता है कि एक अणु में कम से कम कितने परमाणु होते हैं? दो परमाणु। तो यहाँ पे ये इसका मतलब क्या हो जाएगा? दो परमाणु, ये दो परमाणु, और यहाँ पे चार परमाणु। ठीक है। अब देखो अणु भी संतुष्ट हो गए और परमाणु भी संतुष्ट हो गए। वहाँ पे परमाणु तो संतुष्ट हो रहे थे लेकिन अणु संतुष्ट नहीं हो रहे थे, ये है। ठीक है कि नहीं? तो इसमें आवोगाद्रो परिकल्पना में बस इतना सा ही है। अगर जैसे इतना क्या अणु क्या परमाणु साहब पता ही नहीं पड़ रहा है, कभी कह रहे हो कि अणु समान और कभी कह रहे हो कि परमाणु समान है क्या नहीं, तो ज़्यादा नहीं तो केवल इतना सा याद रख लेना कि आवोगाद्रो के अनुसार गैसों के समान ताप दाब पर गैसों के समान ताप पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, जितने आयतन उतने ही अणु। बस इस बात को ध्यान रखना, ये आवोगाद्रो परिकल्पना। ठीक है, और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये परिकल्पना कहाँ से निकल के आई थी? बर्जीलियस से। कहाँ से? बर्जीलियस से, क्योंकि इससे पहले बर्जीलियस ने, और बर्जीलियस को भी कहाँ से वो लिंक मिली थी?
वो गैलुसैक से, किससे? गैलुसैक से। तो मतलब इस तरह से ये नियम बनता चला गया। बर्जीलियस ने यूँ कहा था कि समान तापदाब पर गैसों के आयतन में परमाणुओं की संख्या, उसने परमाणु शब्द दिया था, ठीक है, और उसने इस आवोगाद्रो ने परमाणु की जगह पर किसको दे दिया? अणु को, ठीक है। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। ये तुम्हारी आवोगाद्रो परिकल्पना हो गई। देखो फिर आवोगाद्रो परिकल्पना के उपयोग अपन देखते हैं। तो दो उपयोग हैं इसके कि आवोगाद्रो की परिकल्पना से अणु और परमाणु को स्पष्ट कर दिया, मतलब अणु क्या होता है और परमाणु क्या होता है, मतलब इसका स्पष्टीकरण हमें मिल गया कि कब अणु कहलाएगा और कब परमाणु कहलाएगा। इसके अलावा परमाणुकता के बारे में भी जानकारी मिल गई इस आवोगाद्रो से। परमाणुकता क्या होती है कि किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को अपन क्या कहते हैं? परमाणुकता। जैसे अपन बात करें परमाणुकता में, हाँ, जैसे अपन O2 है तो इसमें परमाणु कितने हैं? 2 हैं तुम्हारे, तो इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी? परमाणुकता कितनी हो जाएगी? 2, ठीक है। जैसे P4 है तो इसमें परमाणु कितने हैं? 4, तो इसकी परमाणुकता 4। S8 है तो कितने हो जाएंगे तुम्हारे? 8। तो इस तरह से अपन जितने परमाणुओं की संख्या किसी अणु में होती है उसे ही अपन क्या कहते हैं? उसकी परमाणुकता। तो कर सकते हो भाई, तो बता दोगे कि परमाणुकता कितनी है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं।